नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 1 संसाधन, तो इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामाजिक विज्ञान की 2 बुक्स हैं, भाग फर्स्ट और सेकंड। तो आज अपने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का भाग सेकंड करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेसन है संसाधन। आज अपने संसाधन, तो पहले अपने संसाधन का अर्थ समझेंगे कि संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन क्या होते हैं। संसाधन प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, संसाधन क्या हुआ? जो हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हैं, उपयोगी वस्तुएं हैं, हम हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक क्रियाकलाप में जिन भी पदार्थों और वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन जो अपने आप दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, तो उनके अंदर जो संसाधन है, संसाधन जैविक भी होते हैं और अजैविक संसाधन भी होते हैं। तो संसाधन, जैविक संसाधन जिनका जैव मंडल में जीवन, जो निश्चित जीवन चक्र होता है, वो जैविक होते हैं। जिनका जैव मंडल में निश्चित जीवन चक्र नहीं होता, वह अजैविक संसाधन होते हैं। तो जैविक संसाधनों के अंदर पशु, पक्षी, मानव, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो संसाधन हैं, इसके जो प्रकार हैं, तो आपके सिलेबस में है जो संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो पहले अपने प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वायु हैं। तो प्रकृति द्वारा जितने भी संसाधन, जल हैं, ठीक है, पृथ्वी है, भूमि है, भूमि भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सारे जो प्रकृति के संसाधन हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिले हुए हैं, जिनका उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? नवीनीकरण, और दूसरा कौन सा है? अनवीनीकरण। नवीनीकरण के अंदर क्या है? हम जो हमारे संसाधन हैं, उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? नवीनीकरण, ठीक है। ये कभी क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं, कभी समाप्त होने वाले नहीं। इनका उपयोग हम बार बार क्या है? कर सकते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, ठीक है, तो इनका उपयोग क्या है? हम बार बार से क्या है? फिर से इनसे क्या है? हम कोई भी वस्तु है जो निर्मित कर सकते हैं। दूसरा इसमें अनवीनीकरण। अनवीनीकरण के अंदर क्या है? हम एक बार उपयोग करने के बाद में उसका उपयोग नहीं कर सकते। वो क्या है? समाप्य होते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद में वो क्या आते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का एक बार उपयोग, ठीक है, जल गया। ईंधन है, लकड़ी है, ठीक है, ऊर्जा संसाधन है, ऐसे ये सारे क्या होते हैं? अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। दूसरा इसका प्रकार है, वो है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव ने क्या है? मानव स्वयं भी एक क्या है? संसाधन है, मानव संसाधन है। तो मानव ने क्या है? निर्मित, मानव के द्वारा इस धरातल पे, ठीक है, आप भूदृश्य देख रहे हो, तो उसमें मानव ने क्या है? अनेक पुलों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, ठीक है, अनेक मशीनीकरण, ये जो आप देख रहे हो, मानव ने जो क्रियाकलाप किए हैं इस पृथ्वी पे आगे, ठीक है, जो निर्माण किया है, वो सारा क्या है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, क्योंकि उसका उपयोग किसने किया यहाँ आके? मानव ने किया। तो इस वजह से क्या है? मानव भी क्या है? संसाधन है। तो संसाधन के प्रकार हुए। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का होता है, पहला नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण। तो दूसरा इसका प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद में अनेक जो
क्रियाकलाप हैं उसके अंदर हम देखते हैं भी संसाधन क्या होते हैं। उपयोगी वस्तु, सूती वस्त्र, औषधीय पौधों का अपने उपयोग करते हैं। अपने जीवन में जितनी भी वस्तु और पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। जैसे सूती वस्त्र है, औषधीय पौधे हैं, चिकित्सा ज्ञान है, मनोरम दृश्य है, कोयला निक्षेप है, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, बुद्धि, लोयसक, ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं वो सारे क्या हैं, संसाधन हैं। तो कहने का अभिप्राय प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधन का अर्थ, ठीक है, पुनः बता देता हूं। संसाधन का अर्थ क्या होता है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुएं, पदार्थ जो हमें उपहार स्वरूप मिले हैं, जिनका उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और हमारे लिए वो क्या हैं, उपयोगी हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के प्रकार जाने हमने, ठीक है, संसाधन के प्रकार जैविक, अजैविक और प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। इसके अलावा जो उपयोगी संसाधन हैं उनके उदाहरण हमने पढ़े। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका जो संसाधन का अर्थ आपको, ठीक है, समझना है और इसके प्रकार हैं, ठीक है, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण, ये आपको आज के लिए इतना समझाया गया है। इसको ही आपको कंप्लीट है जो करके देखना है, वीडियो को सुनना है, याद करना है। इससे आगे वाला टॉपिक है जो अपने कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।